22 जनवरी को पूरे विश्व ने आस्था का प्रकाश भारत के माध्यम से देखा। मात्र 84 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त ने विश्व को सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखाई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सुखकारी स्वरूप में हो गई और वो अब जीवंत रूप में हमें आशीष दे रहे हैं। एक अनुष्ठान ने हमारे आराध्य को जीवंत कर दिया। इस रूप को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, परंतु उसे अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं। श्री राम के नवनिर्मित मंदिर में नई राम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे उत्साह के साथ कहा कि अब हमारे रामलला टैंक में नहीं रहेंगे, वे अब नवनिर्मित मंदिर में रहेंगे। राम आ गए हैं। पूरे विश्व ने देखा कि सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने पूरे भारत के आराध्य राम से क्षमा मांगी की और कहा कि अवश्य ही हमारे प्रयासों में, त्याग में, तपस्या में कमी रही होगी जो हम इतनी सदियों तक रामलला की उनका मंदिर नहीं दे पाए। जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन देखा है, जिया है, वे प्रधानमंत्री के शब्दों को समझ सकते हैं। पूरे देश में असंख्य घरों और वाहनों पर, बाजारों में, मोहल्लों में और मंदिरों में लहराते राम ध्वज ने पूरे देश को ही राममय कर दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने 5 सदी पुराने उद्गार से पूरे देश को जगा दिया और एक सूत्र में पिरो दिया। देश में विभिन्न आयोजनों और दीप प्रज्वलित कर हमें दूसरी बार दीपावली मनाने का अवसर दिया। पूरा विश्व अपने अपने तरीके से आनंदित हो राममय हो गया। यह एक नए समय चक्र की शुरुआत है और वह है स्वतंत्र भारत की नई यात्रा। जब सोमनाथ मंदिर का कायाकल्प हुआ तब बहुत विरोधाभास था, परंतु राम मंदिर में 1-2 विरोधों को छोड़कर सभी पक्ष अदालत के साथ सहमत हुए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ने सभी धर्मों को एक साथ जोड़ दिया। आज हमारे रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं, तो तुलसी के राम को अवश्य याद करना चाहिए, जो कहते हैं कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीच कर्म नहीं। महात्मा गांधी भी हमेशा राम राज्य की बात करते थे, आज हम उस और बढ़ चले हैं। राम मंदिर का प्रभाव पूरे जनमानस पर पड़ना तय है। सनातन समाज का उत्साह और उल्लास आज चरम पर है। अगर आज भी भारत में सकारात्मकता है तो उसके मूल में राम ही हैं। जो उमंग अयोध्या में है वह राम से ही है। भारत में इतनी विविधता, धर्मों और चुनौतियों के बाद भी लोकतंत्र है, तो इसकी मूल भावना में राम ही तो है। हमें श्री राम की छांव मिल गई है। हमने राम को जिया है, महसूस किया है। ये बहुत ही सुखद है, जिसका लाभ हमें अनवरत ही मिलता रहेगा। जय श्री राम।